छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति रामू मजदूरी करता था, लेकिन मेहनत के बावजूद घर में हमेशा तंगी रहती थी। कभी खाने के लिए अनाज नहीं तो कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं। सावित्री बहुत सीधी और धार्मिक स्वभाव की थी। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करती, लेकिन गरीबी जैसे उनके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। वह घर घर जाकर भीख मांग रही थी। जब वह सावित्री के घर पहुंची तो सावित्री के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी उसने अपने हिस्से की आधी रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। क्या तुम शुक्रवार का व्रत करती हो? सावित्री ने कहा, माँ, मैं तो रोज पूजा करती हूं, लेकिन व्रत के बारे में ज्यादा नहीं जानती। बूढ़ी औरत बोली, अगर तुम सच्चे मन से हर शुक्रवार व्रत करोगी और श्रद्धा से पूजा करोगी तो तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। यह कहकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई। सावित्री को उसकी बात दिल को छू गई। अगले शुक्रवार से सावित्री ने व्रत रखना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, घर को साफ करती, दीपक जलाती और पूरे मन से माता की पूजा करती। दिन भर उपवास रखती और शाम को सादा भोजन करती। शुरुआत में कुछ भी खास नहीं बदला। गरीबी वैसी ही रही, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद मेरी श्रद्धा में ही कमी है। वह और भी सच्चे मन से पूजा करने लगी। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन रामू को अचानक शहर में काम मिल गया, जहां उसे पहले से ज्यादा मजदूरी मिलने लगी। घर में थोड़ा पैसा आने लगा। फिर कुछ ही दिनों बाद सावित्री के बच्चों को गांव के स्कूल में छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च कम हो गया। सावित्री को लगा कि यह सब माता की कृपा है, इसलिए उसने और श्रद्धा बढ़ा दी। एक शुक्रवार की रात जब सावित्री पूजा करके सोई तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर तेज था और चारों ओर खुशबू फैल गई। देवी ने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने कभी हार नहीं मानी और सच्चे मन से व्रत किया। मैं तुम्हारे घर में हमेशा वास करूंगी। सावित्री डर और खुशी से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। देवी मुस्कुराईं और बोलीं, अब तुम्हारे घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होगी। सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो वह सपना उसे बहुत वास्तविक लगा। उसने सोचा, क्या सच में माता आई थीं? उसी दिन एक और चमत्कार हुआ। रामू जिस काम पर गया था वहां मालिक उसकी ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि उसने उसे स्थायी नौकरी दे दी और अच्छी तनख्वाह भी। कुछ ही महीनों में सावित्री का घर बदल गया। अब वहां अनाज की कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे और घर में खुशहाली आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सावित्री का दिल नहीं बदला। वह आज भी हर शुक्रवार व्रत करती, जरूरतमंदों की मदद करती और भगवान का धन्यवाद करती। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर से उसके घर आई। इस बार सावित्री ने उसे पहचान लिया और आदर से अंदर बिठाया। उसे अच्छे से खाना खिलाया। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, अब तो तुम्हारे घर में सब कुछ है, फिर भी तुम इतनी विनम्र हो। सावित्री ने कहा, मां, यह सब आपकी और माता की कृपा है। मैं कैसे भूल सकती हूं वो दिन जब हमारे पास कुछ नहीं था। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत चमकने लगी और देखते ही देखते वह दिव्य रूप में बदल गई। सावित्री समझ गई, वह कोई साधारण औरत नहीं, खुद देवी थीं। देवी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने धन आने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदला। यही सच्ची भक्ति है। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झुककर देवी के चरण छुए। देवी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गईं। उस दिन के बाद सावित्री का घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहा। कहानी की सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का होता है। धन मिलने के बाद भी विनम्र रहना ही सबसे बड़ा गुण है। जरूरतमंदों की मदद करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो दिखाना है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।